Hello, Assalamu alaikum and welcome to Dr. Amna Lectures. So our today's topic is cataract. So आज हम जानते हैं इसके बारे में. So cataract को हम आम जुबान में सफ़ेद मोतिया भी कहते हैं. अब कैटरेक्ट जो है वो क्लाउडी एरिया बन जाता है जो आई के जो लेंस है उसके ऊपर. अब जो लेंस होता है वो क्लियर और फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर होता है जो कि प्रोटीन से बना होता है. अब जैसे जैसे एज बढ़ती है तो जो प्रोटीन जो होता है लेंस में वो ब्रेक डाउन हो जाता है या वीक हो जाता है और क्लाउडी पैच बना लेता है जो कि आपकी आइज़ को अफेक्ट करती है, आपकी विजन को अफेक्ट करती है और ये दोनों आइज़ में भी हो सकती है. अब इसके अगर हम टाइप्स की बात करें तो सबसे पहले जो है कैटरेक्ट जो है वो अफेक्ट करती है सेंटर ऑफ द लेंस जिसको कहते हैं न्यूक्लियर कैटरेक्ट. और न्यूक्लियर कैटरेक्ट जो होती है वो एजिंग से एसोसिएटेड होती है. अब न्यूक्लियर कैटरेक्ट में जो दूर के जो भी चीज़ें होती हैं, ऑब्जेक्ट्स होती हैं, उनको देखने में मुश्किल होती है, लेकिन जो ऑब्जेक्ट्स क्लोज होते हैं और वो क्लियर दिखते हैं. और ये इम्प्रूव करती है आपकी रीडिंग विजन को कुछ टाइम के लिए, लेकिन जैसे जैसे टाइम होता है ये जो लेंस होती है वो स्लोली टर्न हो जाती है येलो या ब्राउन में और आपकी जो विजन होती है उसको वर्स कर देती है. अब सेकंड जो है वो कैटरेक्ट है जो अफेक्ट करती है एजिस ऑफ द लेंस को जिसको हम कॉर्टिकल कैटरेक्ट कहते हैं. अब कॉर्टिकल कैटरेक्ट जो है वो एजिंग यानी कि बुढ़ापे की वजह से भी हो सकता है, किसी ट्रॉमा की वजह से हो सकता है या इलनेस की वजह से भी हो सकता है. अब थर्ड जो है कैटरेक्ट जो अफेक्ट करती है बैक ऑफ द लेंस को जिसको हम कहते हैं पोस्टीरियर सब कैप्सूलर कैटरेक्ट. अब ये जो टाइप है कैटरेक्ट की ये फॉर्म होती है आपके बैक ऑफ द लेंस पर और ये आपकी जो रीडिंग विजन है उसको अफेक्ट करती है और आपकी जो ब्राइट लाइट में विजन होती है उसको भी रिड्यूस करती है. फोर्थ जो है कैटरेक्ट जब बॉर्न होते हैं उसके साथ ये होती है कॉन्जेनाइटल कैटरेक्ट. अब कुछ लोग होते हैं जो पैदा होते हैं इस कैटरेक्ट के साथ और ये जो फॉर्म होती है ये पेरेंट्स से पास होती है, पेरेंट्स से लाइक ट्रांसफ़र होती है बच्चों में. ये किसी इन्फेक्शन से भी हो सकती है, ट्रॉमा से भी हो सकती है जब बेबी जो होता है मदर की वॉम में होता है. अब कैटरेक्ट की क्या क्या सिम्टम्स हो सकती है. ब्लर्ड विजन हो सकती है, ट्रबल सीइंग एट नाइट यानी कि रात में देखने में मुश्किल होती है या सेंसिटिविटी टू लाइट हो सकती है और फ्रीक्वेंट चेंजेस होती है आई ग्लास में या कॉन्टैक्ट लेंस में या फिर डबल विजन हो जाती है वन आई में या फिर जब बुक पढ़ते हैं तो फिर ब्राइट लाइट की नीड होती है. अब इसके क्या क्या रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं. इंक्रीजिंग एज यानी कि ये जो बड़ी एज में इसके रिस्क ज़्यादा होते हैं. डायबिटीज़ की वजह से हो सकती है और गेटिंग टू मच सनलाइट, स्मोकिंग, ओबेसिटी या फैमिली हिस्ट्री हो, फैमिली में कोई कैटरेक्ट किसी को हुआ हो या प्रीवियस आई इंजरी या इन्फ्लेमेशन हुई हो या अल्कोहल का यूज़ ज़्यादा हो. अब इसकी हम केयर की बात करें कैटरेक्ट की तो फिर इसकी सर्जरी जो है वो ओनली वे होती है टू रिमूव कैटरेक्ट एंड रिस्टोर क्लियर विजन. अब जो इसकी कैटरेक्ट की जो सर्जरी होती है सिर्फ वही इसका जो परमानेंट जो इसका सॉल्यूशन होती है ताकि आपकी जो विजन है वो क्लियर हो सके, रिस्टोर हो सके. अब इस सर्जरी में जो आपकी जो नेचुरल लेंस होता है, क्लाउडेड नेचुरल लेंस होता है, उसको रिप्लेस कर दिया जाता है इंट्राऑकुलर लेंस. अब इंट्राऑकुलर लेंस जो होता है वो आर्टिफिशियल लेंस होता है जो आपकी आइज़ में परमानेंटली रहता है और ये जो सर्जरी होती है वो जनरली सेफ़ रहती है. अब इसकी कुछ टिप्स हैं जिससे हम प्रिवेंट कर सकते हैं कैटरेक्ट को. तो सबसे पहले जो है वो रिड्यूस एक्सपोजर टू सनलाइट यानी कि आपको प्रॉपर जो आपके सन ग्लासेस है वो वेयर करनी चाहिए या कैप या हैट यूज़ करने चाहिए ताकि जो सनलाइट से ज़्यादा है आप एक्सपोज ना हो. और अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो वो अवॉइड करें और डायबिटीज़ को कंट्रोल करें क्योंकि जिनको डायबिटीज़ होती है उनमें भी इसके चांसेस जो होते हैं कैटरेक्ट के वो ज़्यादा हो जाते हैं. और किसी भी आई इंजरी से प्रोटेक्ट करें अपने आप को. और कोई भी स्टेरॉयड क्रीम जो है वो आप फेस पर जब यूज़ करते हैं तो ज़्यादा आप उसको आई में ना यूज़ करें, आई कांटेक्ट को अवॉइड करें. सो दिस वाज ऑल अबाउट कैटरेक्ट. आई होप यू लाइक इट. सो काइंडली डू शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल. थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़.